युवा के लिए क्या करना चाहते हैं? युवा के लिए तो आपको बता ही दिए कि यूथ के लिए हम लोग जो है पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी का निर्माण करवा रहे हैं। इसके अलावे दो चीज़ और है जो कि मिस कर गए हम लोग, वो है मेगा स्किल सेंटर का निर्माण करना। एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना ऑलरेडी मनोज जी बहुत पहले ही उन्होंने घोषणा कर दिया, डिग्री कॉलेज की स्थापना हम लोग करेंगे। स्थानीय विधायक जी बोल रहे हैं कि जगह नहीं है बावरी विधानसभा में कहीं पे। नहीं, ऐसा बिल्कुल कहना बिल्कुल गलत है। हमने सवाल किया था, वो बोले जगह नहीं है बावरी विधानसभा, नहीं, इसलिए हमने कुछ नहीं कर पाए। ऐसा बिल्कुल गलत है। जगह कैसे नहीं है? 363 एकड़ तो बलिराज राजा बलिराज बोलता है यहाँ पे करना उचित नहीं है। नहीं, बिल्कुल उचित है। कैसे नहीं उचित है? आप कैसे कह सकते हैं कि उचित नहीं है? आप उस खाली भूखंड का कुछ तो कभी ना कभी इस्तेमाल होगा, कोई ना कोई तो आएगा जो कि उस भूखंड का इस्तेमाल करेगा। स्वास्थ्य को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज इस पूरे विधानसभा में कहीं नहीं है। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि एक डिग्री कॉलेज का स्थापना जो है यहाँ पे हो, ताकि यहाँ के महिलाएं, यहाँ के जो बच्चे हैं 12 के बाद ऑटोमेटिक पलायन करने पे मजबूर होते हैं। पहला कार्यक्रम क्या होगा आपका? पहला कार्यक्रम तो अभी तो हम लोग डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत किए हैं। हम लोग हर जगह बाइक जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जितने भी नए लोग, पुराने लोगों का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हम लोग उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग के साथ हैं। और जो हम लोग विकास का एक रोड मैप तैयार किए हैं, उस विकास का रोड मैप का जो हिस्सेदारी है हम लोग जनता को बनाएं, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करने का मुख्य मकसद आपका क्या है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का मुख्य मकसद जो था कि सबसे पहले तो हम लोगों को अपना क्रम संख्या बताना था कि किस क्रम संख्या पे आप लोग मोहर लगाएंगे हमारी जनता, ताकि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो विजयी होंगे। और दूसरा था कि बाबू बरही के लिए, क्योंकि देखिए पार्टी फोरम तो अब राज्य स्तरीय क्या विकास करेगी वो बात करेगी, लेकिन हम बाबू बरही के लिए क्या विकास करेंगे, बाबू बरही के जनता के लिए हम क्या वादे करेंगे। क्योंकि अभी तक यही देखा गया है कि लोग वादे करते हैं, विकास के वादों को भूल जाते हैं। तो हम लोग उन वादों को कैसे पूरा करेंगे और उनके समस्या क्या है और उसका समाधान हम लोग कैसे कर रहे हैं, इन दोनों मुद्दों पे हम लोग जो है चर्चा करने के लिए जनता के बीच जो जा रहे हैं, तो मुख्य समस्या क्या आपको नजर आ रहा है बाबूगढ़ विधानसभा? जनता के जब बीच में जा रहे हैं तो मुख्य समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पे कि लोग यहाँ पे ज़्यादा लोग यहाँ पे रह नहीं रहे हैं। महिलाएं घर को संचालित कर रही है। डेप्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग आज कर्ज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग डूबते जा रहे हैं। यहाँ का मुद्दा जो है रोजगार है, यहाँ का मुद्दा डिग्री कॉलेज का ना होना है, यहाँ का और जो एकदम लोकल समस्या कह सकते हैं कि किसी गांव ऐसे हैं कि बहुत सारे गांव जहां की मुख्य सड़क से संपर्क पथ तक नहीं है। लोग आज भी बांस के चचरी पे जो है गांव को जाने के लिए मजबूर हैं बरसात के दिनों में। तो ये सब कुछ मुख्य समस्याएं हम लोगों के सामने आ रही है। पेयजल की जो है विकट समस्या पेयजल की है, उसके लिए भी हम लोग चूँकि मनोज जी जो हैं समाज सेवी हैं, बहुत पहले से ही उसके लिए जो है लगातार जो है कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। लगभग पिछले 10-20 साल से इस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं। जनता इनको ही क्यों चुनेगी? क्योंकि और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, पार्टी वाइज ऑप्शन है, तो इनको जनता ऐसा क्या चुनेगी? क्या इनमें ऐसा? बिल्कुल, जनता इनको इसलिए चुने कि पिछले 15 से 20 साल से जनता के बीच रहकर जनता के कार्यों को किया है इन्होंने। चाहे वो पेयजल का समस्या हो, आज आप लोग किसी भी गांव में जाएंगे तो आप जरूर पाएंगे कि ये चापाकल किसी मंदिर में हो, किसी मस्जिद में हो, जात धर्म से ऊपर उठकर इन्होंने जो है लोगों का मदद किया है। चाहे वो किसी गरीब महिला का इलाज हो, गरीब बच्चे का इलाज हो, यहाँ का जो ड्रोनिंग का समस्या आप देखते हैं कि जो हमारा मधुबनी है, आप लोग को मालूम होगा कि ये मल्टी प्रोन हैजार्ड जोन में आता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा आपदाएं हैं, बारिश आने पे बाढ़ की समस्या है, बारिश चली गई सुखाड़ की समस्या है, भूकंप की समस्या है, डॉगराइट की समस्या है, तमाम तरह की समस्याएं हैं और उन समस्याओं से लोगों को हर दिन जूझना पड़ता है। तो ये सब समस्याओं को हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे।
इसके लिए विकास का जो रोड मैप है हम लोग वो बनाए हैं, उसको हम आप लोग के साथ साझा करना चाह रहे हैं। वो हम पॉइंट वाइज उसको रख दे रहे हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे। इस स्वास्थ्य के लिए हम लोग का प्रयास है कि हर पंचायत में एक इमरजेंसी के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है हम लोग हर पंचायत को एक एम्बुलेंस देना चाह रहे हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अविलंब जो है लोगों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था जो है सुनिश्चित की जाए। पहला है। दूसरा है कि हम लोग आरोग्य केंद्र का निर्माण करवाना चाह रहे हैं, जो कि हर एक पंचायत स्तर पे या एक पंचायत में कम से कम 2 आरोग्य केंद्र का तो जरूर निर्माण होना चाहिए। नहीं तो कम से कम टोला वाइज ऐसे एएनएम जेएनएम लोगों को कि हम लोग सोचे हैं नियुक्ति करवाएंगे कि वो टोला वाइज जा करके लोगों की जो आम समस्याएं हैं, महिलाएं की जो आम समस्याएं हैं, उनको जा करके सुने। खास करके दलित महादलित टोला में जो वैसे लोग हैं जो कि अपना इलाज सही समय पर नहीं करवा पा रहे हैं, उनके बीच जा करके अपना इलाज करवा पाएँ। तो ये तो वो उनका पलायन बंद हो। यहाँ से पढ़ाई के लिए कम से कम जो है लोग बाहर ना निकले। रोजगार के लिए तो लोग बाहर निकलते ही हैं, अब पढ़ाई के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक गंभीर मुद्दा है। तो इसको हम लोग कैटर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावे हर पंचायत स्तर पे कम से कम एक डिजिटल लाइब्रेरी का स्थापना करने का लक्ष्य जो है रखा गया है कि हर पंचायत से एक डिजिटल, जो आज के यूथ हैं जो कि तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या बीपीएससी यूपीएससी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर सुविधा देने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे। ये हम लोगों का है, ये शिक्षा का हो गया। इसके अलावे पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग सारे लोग जानते हैं कि राजा बलिराज जी का जो गढ़ है 365 एकड़ का वो ज़मीन है। वो ज़मीन आज कह सकते हैं कि बंजर पड़ा हुआ है। उसमें आप जाएंगे तो पाएंगे कि झाड़ियाँ लगी हुई है, कोई उसको साफ सुथरा भी करवाने वाला नहीं है। तो पर्यटन के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग पर्यटन के रूप में जो है, पर्यटन स्थल के रूप में जो है हम लोग उसका विकास करें। और हम लोग इस पे यहाँ पे सवाल बनता है कि सीएम नीतीश कुमार भी आकर के देख करके गए, वादा करके गए थे, लेकिन उनसे पूरा नहीं हुआ। तो क्या आप लोग पूरा कर पाइएगा? देखिए, वादा तो हर कोई करता है, हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास ही करेंगे। और अगर वहाँ हमें जगह नहीं मिल पाता है तो हम लोग वहाँ से इतर कहीं जहाँ जगह मिलेगा। आप देखिए कि पिपरा घाट का कितना बड़ा रिवर फ्रंट हम लोगों के पास है। पिपरा घाट का कितना बड़ा रिवर फ्रंट हम लोगों के पास है, लेकिन उस रिवर फ्रंट का इस्तेमाल जो है आज नहीं हो रहा है। हम लोग पिपरा घाट को भी सिमरिया घाट के तर्ज पे विकसित करने का लक्ष्य रखे हैं। और केवल उसको विकसित ही नहीं करना है, हम लोग प्रयासरत हैं कि वहाँ पे एक इको पार्क का निर्माण कराया जाए, ताकि संध्या के समय या सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए लोग वहाँ पे आ पाएँ, यूथ जो है वहाँ पे आएँ और अपने सैर सपाटा के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए हम लोग प्रयास